अकाउंटिंग क्लास की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल को दो क्लास में बांटा जा सकता है। एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और दूसरा इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में क्या डिफरेंस है, आज की वीडियो का डिस्कशन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, प्रेफरेंशियल राइट एज टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर्स का नाम ही प्रेफरेंस इसलिए होता है क्योंकि इनको दो प्रेफरेंस मिलता है इक्विटी के कंपैरिजन में। एक होता है डिविडेंड का पेमेंट उनको पहले दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर से, और दूसरा अगर कंपनी वाउंड अप होती है तो उनकी कैपिटल का पेमेंट पहले किया जाता है। तो डिविडेंड इज पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर बिफोर इट इज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। जब भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है और उसके बाद बचे हुए प्रॉफिट में से इक्विटी शेयर्स को मिलता है। यानी डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स आफ्टर इट इज पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स के बाद जो बचेगा प्रॉफिट वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। दूसरा राइट रिपेमेंट ऑफ कैपिटल से है। कंपनी अगर वाउंड अप होती है, कंपनी बंद होती है, तो उस केस में सबकी कैपिटल को लौटाया जाता है। तो जब सबकी कैपिटल लौटाया जाएगा तो वहाँ पर भी ये देखा जाएगा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कौन है और इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन है। तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा लौटाया जाएगा और उसके बाद अगर बच जाएगा कुछ अमाउंट तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनकी कैपिटल लौटाई जाएगी। तो यहाँ भी ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ही मिलता है। कैपिटल इज रीपेड बिफोर द इक्विटी शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर में कैपिटल इज रीपेड आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज पेड। रेट ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड का रेट फिक्स होता है। उनका एक परसेंटेज होता है, एक फिक्स परसेंटेज होता है कि पर्टिकुलर मान लीजिए 10%, 12%, 15%, 20% जो भी है वो फिक्स रेट होता है। उस रेट से डिविडेंड उनको हर साल मिल जाता है। ये जो डिविडेंड होता है उनके फेस वैल्यू का परसेंटेज होता है। मान लीजिए एक शेयर 100 रुपए का है और उस पर 10% डिविडेंड दिया जाना है तो 100 का 10 उनको 10 मिल जाएगा। जबकि इक्विटी शेयर्स पर डिविडेंड फिक्स नहीं होता है। डिविडेंड क्या होगा, कितना होगा, उसका कोई रेट फिक्स नहीं होता है क्योंकि इसका जो डिविडेंड होता है वो फ्लक्चुएट करता है, वो फिक्स नहीं होता है। कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पर डिपेंड करता है। कंपनी अगर ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है तो उसको ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। अगर कंपनी कम प्रॉफिट कमाती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कम मिलता है, और कंपनी नहीं कमाती है या नहीं देना चाहती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पर देखा जाए इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिस्क होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि प्रेफरेंस शेयर्स बियर लेस रिस्क एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर्स के कंपैरिजन में रिस्क कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि दो चीज़ों का तो इनको प्रेफरेंस मिलता है। पहला राइट ऑफ डिविडेंड, दूसरा है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। डिविडेंड इनको पहले मिल जाएगा तो डिविडेंड का भी रिस्क नहीं है इनको क्योंकि फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता ही है। और अगर कंपनी वाउंड अप भी हो रही है, कंपनी बंद भी हो रही है, तो उनको पहले कैपिटल दिया जाता है। जबकि इक्विटी शेयर्स में ये दोनों प्रेफरेंस ना होने की वजह से इनको हाई रिस्क होता है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रेफरेंशियल राइट एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। ये दोनों चीज़ें इक्विटी शेयर होल्डर्स में, इक्विटी शेयर में नहीं पाई जाती हैं, इसलिए इक्विटी शेयर्स एक रिस्की इन्वेस्टमेंट माना जाता है। कंपनी की तरफ से उसको डिविडेंड का भी मिलना श्योर नहीं होता है और ना ही कंपनी के वाइंडिंग अप के केस में उनकी कैपिटल का मिलना भी उनको श्योर होता है। ये दोनों ही चीज़ें अनसर्टेन होती हैं, जबकि ये चीज़ें कम से कम प्रेफरेंस शेयर्स में काफ़ी हद तक सर्टेन होती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि 100% मिल ही जाएगा प्रेफरेंस शेयर्स को, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर से भी ज़्यादा राइट डेट का होता है, लोन का होता है, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स का होता है कंपनी के ऊपर। अगर बॉन्ड्स डिबेंचर्स का ही पेमेंट करने में कंपनी का अमाउंट खत्म हो गया, कैश खत्म हो गया, तो कंपनी फिर प्रेफरेंस शेयर्स को भी नहीं दे पाएगी। रिवार्ड्स ऑफ इन्वेस्टर्स, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट एंजॉय द रिवार्ड्स ऑफ हायर डिविडेंड पेमेंट। अब देखिए एक बात तो तय है यहाँ पर कि इनको डिविडेंड तो फिक्स मिलता है, तो इस बात से ये एश्योर है, इस बात से इनको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा कि डिविडेंड भाई मिलेगा हमको। लेकिन डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा इसकी उम्मीद नहीं कर सकते वो, क्योंकि उनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। अगर कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि उनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स है। उसी जगह पर अगर हम इक्विटी शेयर्स की बात करें, जैसा कि मैंने बताया कि इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड फिक्स रेट से नहीं मिलता है, बल्कि उनका डिविडेंड फ्लक्चुएट करता है। अगर कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है तो वो ज़्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है इक्विटी शेयर होल्डर्स को,
उनका डिविडेंड परसेंटेज रेट काफ़ी हाई हो सकता है। साथ ही साथ इक्विटी शेयर्स की मार्केट में वैल्यू भी बहुत बढ़ सकती है। तो इस तरीके से अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स को मार्केट में बेचना भी चाहें तो हाई वैल्यू के वजह से भी उनको प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट बहुत अच्छी चल रही होती तो उस केस में इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी प्रॉफिटेबल साबित होता है, डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और उनकी रीसेल वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब ये शेयर्स दोनों जो अलग अलग तरीके का है, प्रेफरेंस और इक्विटी, किसके लिए सूटेबल है? प्रेफरेंस शेयर्स आर सूटेबल फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हु डू नॉट वांट टू टेक रिस्क। देखिए, मार्केट में इन्वेस्टर्स दो तरह के होते हैं, एक वो होते हैं जो बहुत रिस्क लेते हैं और एक वो होते हैं जो रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहते हैं। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि भाई हमारी एक फिक्स्ड इनकम आती रहे, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट की लालच नहीं है, इसलिए वो रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए प्रेफरेंस शेयर्स ठीक है। जबकि इक्विटी शेयर्स उन लोगों के लिए ठीक है जो ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की उम्मीद है या चाहत होती है। तो जो चाहते हैं कि ज़्यादा हम प्रॉफिट कमाएं, हमको ज़्यादा डिविडेंड मिले या मार्केट वैल्यू बढ़ जाने की वजह से हम हायर शेयर वैल्यू का फ़ायदा उठा सकें, तो अगर इस तरह की टेंडेंसी वाले लोग हैं तो उनके लिए इक्विटी शेयर्स ठीक है। हायर रिस्क हायर रिटर्न इक्विटी शेयर्स के केस में होता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स के केस में लो रिस्क लो रिटर्न वाली बात अप्लाई होती है। राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी। कंपनी के मैनेजमेंट में प्रेफरेंस शेयर्स को पार्टिसिपेट करने का, उसमें भाग लेने का कोई हक नहीं होता है, कोई राइट नहीं होता है। जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का पूरा राइट होता है। राइट टू वोट। कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोट करने का अधिकार भी नहीं होता है। तो ये दोनों चीज़ें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का और वोट देने का। लेकिन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में वोटिंग राइट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जा सकता है, लेकिन यूजुअली उनको राइट नहीं होता है। जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमेशा वोटिंग राइट होता है, ये उनका हक है। एरियर्स ऑफ डिविडेंड। देखिए, प्रेफरेंस शेयर्स की कई कैटेगरी होती है, उसमें एक कैटेगरी होती है प्रेफरेंस शेयर्स की क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब ये होता है कि अगर किसी साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ या कम प्रॉफिट हुआ और उस साल कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे सकी कम प्रॉफिट की वजह से, तो उसका उस साल का डिविडेंड एक्यूमुलेट हो जाएगा और जिस साल कंपनी को प्रॉफिट होगा उस साल कंपनी उसके पिछला बकाया जिस साल नहीं दिया था वो और उस साल का भी जिस साल का ड्यू है वो भी देगी। मान लेते हैं जैसे 2019 में कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ था, वो नहीं दे पाई, लेकिन 2020 में उसको प्रॉफिट हुआ है, तो कंपनी अब 2019 और 2020 दोनों साल का डिविडेंड एक्यूमुलेट करके क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देगी। जहां क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वहां पर ये फायदा होता है कि प्रॉफिट अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, वो लैप्स नहीं होगा, वो एक्यूमुलेट होगा, वो जुड़ता चला जाएगा और जब भी कभी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो सब जोड़ करके मिलेगा। जबकि ऐसा एक्यूमुलेशन इक्विटी शेयर्स में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इक्विटी शेयर्स में जिस साल आपको मिलना था मिल गया, जिस साल नहीं मिला डिविडेंड तो नहीं मिला, वो आगे किसी साल में एक्यूमुलेट होकर के नहीं जाएगा। इट इज़ नॉट एक्यूमुलेटेड टू बी पेड इन द कमिंग ईयर्स। ऐसा नहीं है कि अगर 2019 में इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड नहीं दिया तो चलो 19 का 20 में दे दिया जाएगा, 19 और 20 मिला करके एक साथ, ऐसा नहीं है। अगर 2 साल 3 साल भी नहीं मिला है तो भी वो चला जाएगा और 3 साल बाद जो प्रॉफिट होगा कंपनी को, तीसरे साल बाद जो भी प्रॉफिट होगा वो उस साल का मिलेगा, पिछले किसी भी साल का प्रॉफिट नहीं मिलेगा इक्विटी शेयर्स को। प्रेफरेंस शेयर्स में एक कैटेगरी और होती है, वो होती है कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, यानी ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो आसानी से इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन इस तरह का कोई भी प्रोविजन या कोई भी कन्वर्जन इक्विटी शेयर्स के केस में अप्लाई नहीं होता है। यानी कोई भी इक्विटी शेयर्स ऐसा नहीं होता है जिसको कि आप प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट कर सकें। तो कन्वर्टिबिलिटी की जहाँ तक बात है वो सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स के पास होती है, इक्विटी शेयर्स के पास ऐसी कन्वर्टिबिलिटी पॉसिबल नहीं है। और लास्ट पॉइंट, रिडम्पशन। प्रेफरेंस शेयर्स एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए इशू किए जाते हैं और उस पीरियड के ख़त्म होने पर उनकी मैच्योरिटी हो जाती है और उस मैच्योरिटी पर कंपनी को शेयर को रिडीम करना पड़ता है, यानी कंपनी को शेयर्स का अमाउंट लौटा देना पड़ता है शेयर होल्डर्स को। इस तरीके से प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन हो जाता है। तो प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन होता है क्योंकि उनकी एक डेट होती है, उनका एक पीरियड होता है और वो पीरियड खत्म हो जाता है। जबकि इक्विटी शेयर्स में ऐसा कुछ नहीं होता। इक्विटी शेयर्स की एक कोई डेट नहीं होती है, कोई पीरियड नहीं होता है। इक्विटी शेयर्स अगर कभी कंपनी वापस लेना चाहे बाजार से तो उसे बाई बैक करना पड़ता है, उसे अपने शेयर्स खुद खरीदने पड़ते हैं, इसे कहते हैं बाई बैक। इसमें रिडम्पशन नहीं होता है।
सो रिडेम्पशन की जो बात है यानी रीपेमेंट की जो बात आ रही है वो सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स पे अप्लाई होती है, इक्विटी शेयर्स पे अप्लाई नहीं होती है। उम्मीद करते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।